है। वो नेता ने करता है यहाँ का कुछ। तो भाई एक बात फिर वही बात, तो फिर वे गड़बड़ करे, रथ चले लिए हम में, हक्का ढाम चल गए, तो पिछलका भी बैठा पैसेंजर गिरेलिए हम में, ये सब पता नहीं बोला, रंगबाजी वाला कब ने। तो मान लीजिए संदीप जी आपको टिकट जनस्वराज से नहीं मिलता तो क्या कीजिए? हम साथ देंगे, हम जनस्वराज के साथ हैं। दिल में तकलीफ कोई तकलीफ कौन सी बात है, हम जनस्वराजी हैं, घनघोर जनस्वराजी, घनघोर, कोई दिक्कत नहीं ग्राम में, नहीं है। कोई टेंशन नहीं, समाज का उत्थान करने के लिए चला है। हम जो भी हमारे प्रत्याशी आएंगे, जीतेंगे और जितवाएंगे, उनसे मेरा यही विनती रहेगा कि मूल 5 बात वादा करके हम आए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्ग का सम्मान। बस दादा तो इतने कह दिए, बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं। आप जम्मू विधानसभा से आते हैं जी, जम्मू विधानसभा में सबसे टॉप मान सकते हैं जी, निशानाबाज में, जी, राजनीतिक में विख्यात विदेश मंत्री की बेटी। जी, 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 वो जब किसी से बात करते हैं तो नजर से नजर मिला के बात करते हैं, विकास के बात करते हैं, विधानसभा में हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। अक्सर जब मोदी जी जाते हैं जम्मू में भ्रमण करने के लिए तो उसके बगल में नजर आते हैं, तो फिर उनको कैसे आप हरा पाए? देखिए, दीदी है, श्रेषी दीदी है, बीजेपी की विधायिका है। दीदी है, छोटी आपसे है क्या? छोटी है ना, बहन है ना, छोटी बहन है। तो आप जो है, तो हम लोग जो उनसे जो उन्होंने कीर्ति स्थापित किया है उसका सम्मान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। लेकिन विधानसभा में जिस तरह से प्यार दुलार मिला है, उस विश्वास को वो बहन जो है जीत नहीं पाई है। थोड़ा सा बहन यहाँ निशाना में चूक गई है। अब चाहती है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो आए और वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो फिर जो चाहती है जीत डाले। देखिए, बीजेपी जो है, आपको मैं याद दिला दूं, बीजेपी का कैंडिडेट बने थे पहले हमारे अजय प्रताप जी 2015 विधानसभा में, और बीजेपी से जब वो कैंडिडेट बने थे तो वो उम्मीदवार बने और कुछ वोट से वो जीत गए, वो हार गए अजय भैया। लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से बीजेपी के संगठन को जो है मजबूत किया था, और टिकट का दावेदार भी वो थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एकाएक ऐसा न लोचा लगा, चाहे जिस ग्रुप में भी लगे, चाहे वो सहयोगी में चिराग पासवान रहे, चाहे जो भी रहे, राजनीति तो वहां जबरदस्त हुआ था, जिसके कारण जय प्रताप जी का जो है, अजय भैया का जो है वो टिकट कट गया और पैराशूट से जो वो टिकट लेके आ गई तो जनता जो है वो ब्लफ में जो है वो कंफ्यूज कर गया, और कंफ्यूज करने के कारण जो है बेटी के नाम पर, सांत्वना वोट के नाम पर उनको जबरदस्त वोट मिला, आशीर्वाद के रूप में मिला, और वो जीती भी। लेकिन उस जीत का सम्मान जो है वो नहीं बचा पाई। अब फिर चाहती है कि वो आज के डेट में 1 साल में बधवन तालाब के 4 मीनार बनाए दिए, और बाद जो है सोनपे के जो है मतलब की राजगीर बनाए दिए, और बाद जो है मतलब जमुई के जो है एकदम रिंग रोड की रिंग ब्रिज बनाए दिए। मतलब कि 21 साल में जो है पानी की समस्या खत्म कर दिए। 4 साल हवाई, 1 साल में दुनिया भर के जो विकास जमुई में हो जाते हैं। जम्मू विधानसभा में पूर्वक नए है जमुई की जनता, समझ लो, चाहे बीजेपी रहे चाहे आरजेडी रहे, इस बार चाहता है जमुई विधानसभा की जनता कि चौथा फ्रंट तैयार हो और जबरदस्त तैयार हो, और एक बार मुस्त होके आम नागरिक को जिता के जो है भेजा दे, ताकि यह बेरी टूट जाए, और ऐसा टूटे कि फिर कोई बच्चा आवे, जमुई का बेटा आवे और यह साहस करे कि हम भी यहाँ का उम्मीदवार है। पहले तो डरे है महाराज, तो डरे खड़ा नहीं हो गए, अरे मर्दबा गोविंद गढ़वराय जी भी ऐसा स्थिति रहे। लेकिन है जनस्वराज आने से डर भय खत्म, और फ्रंट पर बैटिंग करने के लिए जनता तैयार है। उसमें हम भी एक उम्मीदवार हैं, एकदम हमें बैट बॉल भी खेले रहिए ना, अपनर बैट्समैन रहिए। हमारा पृष्ठभूमि बता दे रहा हूं, मैं जिस क्षेत्र में रहा हूं मैंने लीड किया है, जिस क्षेत्र में रहा हूं मैंने हर क्षेत्र को लीड किया है। आज मैं राजनीति में भी आया हूं तो मैं जनस्वराज को, प्रशांत जी अगर एक बार आशीर्वाद दे दिए तो जमुई जिला में जनस्वराज पूरे बिहार में नंबर 1 होगा। ये हमारा चैलेंज है।
एकदम कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप जिस तरह बता रहे हैं कि जम्मू की जनता जनस्वराज को इस बार वोट देगी, तो क्या उम्मीद है? एकदम देगा, एकदम देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि इसका कारण है सभी लोगों ने जनता को छला है, बुर्बक बनाया है। तो फिर मुरलो बेल द्वार नहीं होता, अभी हिल चिल कुछ नहीं, टन बोले तब मैं एकदम दिमाग में सेट है कि केकरो हालत में जो है ये सब बुर्बक बनल के बुर्बक नहीं बनवे, अभी जन स्वराज के जीतेबे, चाहे उम्मीदवार संजीव सिंह हो चाहे कोई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकारी स्कूल में पेमेंट ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल में पेमेंट कम है, फिर भी सरकारी स्कूल से बहुत ज्यादा बेटर हमारे प्राइवेट स्कूल में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई इसलिए अच्छी होती है क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं उसको जुनून यह रहता है कि हमारा जो है स्कूल का विकास हो, हमारे बच्चे का विकास हो, हमारे गार्जियन हमसे प्रभावित हो, हमारी कीर्ति स्थापित हो, इसलिए वो तन मन से जो है वो बच्चों के पीछे समर्पित रहते हैं। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल की ये बात है। और सरकारी स्कूल में क्या होता है, लग्गा से घास खिलाया जा रहा है, लग्गा से घास खिलाया जाता है। कहो कैसे, तो टीचर चल गए, बच्चा लोग जो है वो आया, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक तभी संभव है कुछ कर पाएगा जब उसको समय पर टाइम पर जो है पेमेंट कीजिएगा, समय पर जो है मतलब कि जो है व्यवस्था भी दीजिएगा, उसको कह दीजिएगा जनगणना में चल जो, बकरी को गिनावेल चल जो, वोटर दारू घर घर जल ना करो। तो टीचर का जो कॉन्स्टेंट है वो बिल्कुल एजुकेशन पर होना चाहिए। लेकिन टीचर के पास, सरकारी स्कूल के टीचर के साथ में बहुत परेशानी है। परेशानी क्या है, वो जनगणना करवाएगा कि बकरी गिनवाएगा, या आदमी को गिनवाएगा, कि जो है खिचड़ी बनवाएगा, कि खिचड़ी का दाल लाएगा, चावल लाएगा, कि कौन चीज करेगा। तो उसी में समय पीरियड खत्म हो जाता है। बताइए, आप एक बात समझते हैं, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली, एक 5 घंटा की पढ़ाई होती है, 5-6 घंटा की पढ़ाई होती है। 6 घंटा में अगर 1-1.5-500 बच्चा अगर जिस स्कूल में है तो 500 को खिलाने में मतलब समझ में आ रहा है 2 घंटा समय बीतेगा। और आपका स्टाफ नहीं है तो सारा टीचर खिचड़ी पहले खिलाएगा कि पहले पढ़ाएगा? अगर खिचड़ी नहीं खिलाता है तो कावा की खिचड़ी नहीं खिलावा है, पैसा सब रख ले, सब अति कर ले। इसलिए विश्वास खत्म हो गया सरकारी स्कूल में, शिक्षा का विश्वास खत्म हो गया। जब तक सरकार विश्वास नहीं जगाएगा कि यहाँ भी पढ़ाई होती है, तब तक जनता जो है वहां बचवा नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में ही भेजता है। और प्राइवेट स्कूल अगर आप लोग उससे नहीं समझता है तो प्राइवेट स्कूल कर दीजिए, बिहार में एकदम लागू कर दीजिए, प्राइवेट स्कूल पर फीस दे दीजिए। देखिए शिक्षा को कैसे हम लोग सुधार देते हैं, हम लोग पूर्ण रूप से सुधार देंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विश्वास, प्राइवेट स्कूल में विश्वास है गार्जियन के, वहां विश्वास नहीं है। कोई उद्योग की बात नहीं कर, लोग कहते हैं कि अब उद्योग आ जाएगा, अब उद्योग आ जाएगा। कब उद्योग आएगा? उद्योग जनस्वराज आएगा, उद्योग आएगा। कैसे लाइएगा? जिताएगा पहले मान लीजिए जनस्वराज, सुनिए ना संदीप जी, मान लीजिए जनस्वराज पार्टी जीत कर खड़ा हो जाती है जी, राजा के कुर्सी पर बैठ जाते हैं प्रशांत किशोर जी, तो क्या कीजिएगा? कहाँ से रोजगार लाइएगा? प्लांट का फैक्ट्री कहाँ से लाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लघु उद्योग, सबसे बड़ी योजना क्या होती है, किसी भी कारखाना को चलाने के लिए आर्थिक पूंजी की जरूरत होती है। आज जो बैंक में जो पैसा जो जमा है, बहुत सारा ऐसा राशि जमा है वह कि आपका भी जमा राशि है 200, 400, 500, 1000 रुपया। बैंक कंपलसरी कर दिया है कि आपको 500 रुपया खाता में रखना ही होगा, 1000 रुपया खाता में रखना ही। इससे क्या हो रहा है कि हमारे बिहार की आबादी लगभग जो है करोड़ों में है। तो करोड़ अगर व्यक्ति अगर 500 रुपया भी अपने सेविंग में अकाउंट में रखता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफी रुपया हो जाता है। उसी रुपया को हम लोग जो है वो लघु उद्योग में एकदम मामूली 4% की ब्याज दर में हम लोग जो है ऋण देने का काम करेंगे। मोदी जी ने किया लघु उद्योग। देखिए, मोदी जी का हवा हवाई है, बात को समझिए। इंदिरा आवास दिए हैं मोदी जी, पहले पैसा अकाउंट में दो तब तोरा पैसा छोड़बो। इस पक्ष नहीं लो मोदी जी के पक्ष उच्च नहीं लो, सीधा बात करो कि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। ताली मतलब कि मीट हो गए तो जीत गए तो कप्तान जीता है दल के, हार गए तो मतलब कि विराट कोहली कैचे नहीं लल के।
ई होबे थोड़े विराट कोहली कैच किया नहीं ललके एकरा पर पहले विचार होइक चाहिए, समझ गला? ये सब बता नहीं बोला, एकदम बिल्कुल बेहुयाद और बकवास वाला बात है। प्रधानमंत्री जी का जितना भी योजना है, सरकार की जितना भी योजना है, ये और लूट खसोट हो गया है। जानते दादा पहले की होबे रहे, पहले होबे रहे कि पैसा जो है ना दे रहे आप तो मतलब कि हम समझे अपने आप है कि पहले पैसा दही 50 अगर 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास में है तो जितना भी कर्मचारी है ना, नहीं जी पहले 20,000 लगतो अब जाके पैसा छोड़बा नहीं तो नहीं छोड़बा है मास्टर है तनी सन देखो ना कुछ व्यवस्था हो जीते, नहीं कोई पाए ना पैसा दीजिएगा। अच्छा ठीक है QR कोड दो ना तुम भेज दो, नहीं 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 अकाउंट में पैसा नहीं लेबो, अरे बाप रे बाप अकाउंट में हमारा नगद दे दियो, घरवा पर दे दियो, ये स्थिति है। अब तो और 4 रुपये सैकड़ा के देर से जो है ना पैसा उठाई के दे है और बाद 1 साल बाद पैसे नहीं मिले, अब वो पैसा जो है ना वो 4 रुपये जो सैकड़ा जो उठेल के वो सुदिया दे रहा है। अब फोन करता की कर्मचारी साहब पैसा नहीं ले इंदिरा आवास के, अरे क्या बताएं उधरे से योजना बंद है, सरकारें जो वेबसाइट बंद कर दिया है, मतलब कि समझे नहीं आता है। हमारा पैसा ले लो, फिर बोलता है जनता पैसा ले लो, मैं पैसा के ले लो, अरे क्या करे अरे थोड़ा सा देंगे टेंशन नहीं लीजिए, अरे हम हैं ना जी। इस तरह से जो है कर्मचारी समझावा है, समझ लो। प्रशांत जी आते हैं तो क्या है भ्रष्ट नहीं जी एकदम बिल्कुल। कैसे इसका कारण है क्योंकि सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास की बात हो रही है। इतना करप्शन का अधिकारी लोग हैं बैठे हुए, तुरंत कहाँ सस्पेंड कर देवे, सुन लेवे सस्पेंड कर देवे एक बार में, ओ कुछ न दोसर का मिलने देगा था क्या जनता को मिलने देगा था ना, एकरा नहीं मिला देते हमें जनता के बीच में सुत्ता दो की बात करेगा, जनता के बीच में सुत्ता दो हमें हवाई वाला नहीं है, एकदम सतुआ बांध लेवे अब बांध के जनता के बीच में रहे और जो पैसा हमरो मिलता है ना वो जनता हम बांट के जन कहे एकदम पूछना एकदम विकास का नदिया बहाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गद्दी पर बैठने सब कुछ अरे एक चीज जान लीजिए, आप पता लगा लीजिए मेरे बारे में, मैं 0 से यहां तक पहुंचा हूं और जो कल स्वभाव रखे थे वो आज भी वही स्वभाव है। संजीव सिंह को मिलने के लिए किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एकदम रोड का पर आदमी है, एकदम गरीब का बच्चा है, जहां चाहिए जहां आवाज दो वहां हम हाजिर हैं, तुम बुलाओ हम चले आएंगे, ये गाना है ना वही वाला बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। बोलना चाहते हैं मैं जमुई की जनता को यही कहना चाहूंगा, हे दादा, हे माँ, हे बड़का भैया बहन, तोरा हमें जो है ना बीच लियो हन तो हमारा जिताब जिताए का एक बार तो पर आशीर्वाद प्यार दुलार दे, हमें तोर आंख के तारा बनल चाहिए, तोर आंख के नूर बनल चाहिए, तो एक बार नूर बना के हमरा जो है रखा अपन दिल में, हम तोर दिल के भी सम्मान करवे, तोर मान सम्मान प्रतिष्ठा के सम्मान सदा रखवे, जब तक संजीव सिंह जिंदा रहते तब तक तोरा आँच नहीं आवेल देवे, ये हम वचन रहे।